मित्रों, रामानंद सागर जी की जो रामायण आपने टीवी पर देखी होगी, वो भगवान राम और लक्ष्मण जी के सरयू में जल समाधि लेने के साथ ही समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग भी रामायण के इतनी ही कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा? भगवान राम की संतानें लव और कुश का क्या हुआ होगा? और सूर्य वंशों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा? तो मित्रों, अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DN जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब जानते हैं कि जब भगवान राम ने राजपाट छोड़े तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किए और अतिथि के पिता बने। इसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नव, और इस तरह ये वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणघातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए तक्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु, और शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शत्रुघाती। तक्षशिला में भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती या आज का पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों का शासन था। वही मथुरा को शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को दिया गया, तो उनके दूसरे पुत्र शत्रुघाती को भेलसा, विदिशा के सिंहासन पर बिठाया गया। जब राम ने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का राज्य अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिए थे। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। रघुवंशी चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है और कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में लौपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर ही है। यहाँ एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस और थाई नगरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज्य प्रतीक सूर्य है। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ,
जिसमें बड़गुर्जर, जयस और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिनमें बैंसला और गोहिलून या गहलोत वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है थाईलैंड के राजा इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कछवा राजपूत का वंश चला। इसके अलावा मौर्य, सैनी, सात के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। आपको बता दें, कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। मित्रों, पुराणों में दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का भी है। सूर्य वंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक महापद्यनंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था। और ये समय ईसा पूर्व से 450 से 360 के आसपास का रहा होगा। 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने ये भी पूछा था, क्या राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है? तब जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिस पर अयोध्या के सभी राजाओं का नाम क्रमानुसार लिखा हुआ था। इसमें भगवान राम के वंशज के रूप में 289वें नंबर पर वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था, और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम मिलता है।